अरे यहाँ अपन बात करते हैं प्रेगनेंसी के अंदर, और प्रेगनेंसी में प्यारे दोस्तों पहले नंबर पे मैं बात करता हूँ फॉलिक एसिड के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में बात करता हूँ? फॉलिक एसिड के बारे में, कि प्रेगनेंसी में फॉलिक एसिड का क्या रोल रहता है। तो ध्यान रखिएगा, ये फॉलिक एसिड होता है, ये प्यारे दोस्तों न्यूरल ट्यूब बनाता है। अरे ये क्या बनाता है? तो ध्यान रखिएगा, न्यूरल ट्यूब बनाने का काम करता है। और अगर मैं बात करता हूँ, ये फॉलिक एसिड आपके सामने न्यूरल ट्यूब बनाने का जो काम करता है प्यारे दोस्तों, इसके लिए हमें फॉलिक एसिड कब देनी होती है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देने की जरूरत है। और सबसे बढ़िया जवाब क्या देखने को मिलता है? एट द टाइम ऑफ कंसीव, जब कंसीव किया जाता है उस टाइम नीड रहती है। अरे कब रहती है? एट द टाइम ऑफ कंसीव। अरे एट द टाइम ऑफ कंसीव देखने को मिलती है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट अगर प्यारे दोस्तों अगर मैं बात करता हूं डोज कितना चाहिए, तो 400 माइक्रोग्राम के डोज की हमें नीड रहती है, जो मार्केट में मिलता नहीं है, इसलिए अपन कितना देते हैं? 500 माइक्रोग्राम का डोज देते हैं। ये सारे के सारे बच्चों को सबको पता है। अरे देते हैं या नहीं देते हैं? देते हैं सर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है प्यारे दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। अगर सवाल में आपका ये आ जाता है कि हिस्ट्री ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, अगर कोई फीमेल है जिसमें पहला बच्चा है जिसमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हुआ, बोले तो एनेंसेफेली नहीं था। क्या नहीं था? एनेंसेफेली नहीं था। ध्यान रखिएगा, एनेंसेफेली वाली कंडीशन या एनसेफेलोसील है या स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा सिस्टिका मेनिंजोसील मेनिंजोमाइलोसील, बोले तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जैसी कुछ कंडीशन देखने को मिली है। अरे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जैसी कुछ कंडीशन देखने को मिली है, तो उसमें कितना दोगे? ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ, हिस्ट्री ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट वाली फीमेल को दिया जाता है प्यारे दोस्तों 4 mg, या जिसे बोला जा सकता है 4000 माइक्रोग्राम दिया जाता है। कितना दोगे? 4 mg या 4000 माइक्रोग्राम दिया जाता है। लेकिन आज के सेशन का गोल्डन स्टैंडर्ड सवाल मैं आपके सामने लिख रहा हूं। अगर आपसे बोल दिया जाता है कि फीमेल, अगर कोई भी फीमेल है, इफ मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया, इफ मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया देखने को मिले, मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया देखने को मिले, यानी ऑलरेडी उसमें फेलो है, अरे उसमें ऑलरेडी फॉलिक एसिड की कमी है, अरे ऑलरेडी उसमें विटामिन B9 की कमी है, या वो कोई ऐसी मेडिसिन ले रही है जो विटामिन B12 है, सॉरी B9 के एब्जॉर्प्शन में दिक्कत करती है, जैसे कि मेथोट्रेक्सेट ले रही है, अरे जैसे कि वो कौन सी दवाई ले रही है? मेथोट्रेक्सेट वगैरह ले रही है, फेनिटोइन वगैरह ले रही है। तो ध्यान रखिएगा, मेडिकेशन डिक्रीज एब्जॉर्प्शन। अरे ध्यान रखिएगा, कोई ऐसी मेडिसिन है जो एब्जॉर्प्शन को क्या कर रही है? कम करती है। अरे कोई ऐसी मेडिकेशन है जो किसको कम कर रही है? एब्जॉर्प्शन को कम करने का काम करती है। उन मरीजों के लिए क्या डोज दिया जाता है? तो 1000, अरे 1000 माइक्रोग्राम दिया जाता है। बोले तो इसको 1 mg बोलो, और या इसको 1000 माइक्रोग्राम के रूप में बोला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। इफ फीमेल, अरे ये इफ फीमेल हिस्ट्री या इफ फीमेल प्रेजेंट कंडीशन ऑफ मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया, इफ फीमेल टेकिंग ए मेडिकेशन, दैट मेडिकेशन शुड बी रेस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीज। ध्यान रखिएगा, क्या हो गया? कौन सा है डिमोटिवेट? क्या हो गया बच्चा? बताना कमेंट एक मिनट। ओके, बच्चा बोल रहा है डीमोटिवेट। बेटा डीमोटिवेट मन से मोटिवेशन होता है, क्लियर है? कोई बात नहीं है, डीमोटिवेशन नहीं होना। 360 डिग्री का सेशन शुरू हो जाता है, वो भी खुद में एक मोटिवेशन होता है। चलो ध्यान रखिएगा, कोई ऐसी मेडिकेशन जो इसके एब्जॉर्प्शन को कम कर रही है, नाम बोल दिया मैंने, फेनिटोइन बोल दो, मेथोट्रेक्सेट बोल दो, ऐसी कुछ दवाई। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है हिस्ट्री ऑफ फैमिली हिस्ट्री। अरे इसके अलावा क्या बोल रहा हूं? फैमिली हिस्ट्री ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, यानी मामी जी को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हुआ था, अरे मामा जी को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हुआ था, बड़ी बहन को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हुआ था, छोटे भाई को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हुआ था। उन मरीजों में भी कितना दोगे? तो ध्यान रखिएगा, उसमें भी 1 mg दिया जाता है। 1 mg, 4 mg, गलती मत करना, mg और माइक्रोग्राम में, क्लियर है? ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। और नॉर्मली डोज का तरीका क्लियर हुआ? यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्यारे दोस्तों आयरन के बारे में, कि प्रेगनेंसी में आयरन का क्या रोल होता है। तो आयरन डेफिशिएंसी प्रेगनेंसी में आपको पता है कि क्या देखने को मिलता है? तो प्रेगनेंसी में होता है फिजियोलॉजिकल एनीमिया। क्या देखने को मिलता है? फिजियोलॉजिकल एनीमिया देखने को मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। और ये एनीमिया होता है किसके कारण होता है? तो ड्यू टू हीमोडाइल्यूशन। किसके कारण होता है? तो हीमोडाइल्यूशन के कारण देखने को मिलता है। अरे किसके कारण देखने को मिलता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, हीमोडाइल्यूशन के कारण होता है, यानी शरीर में पानी ज्यादा होने के कारण क्या हो गया? घुल गया, और आयरन डेफिशिएंसी होता है। ठीक है, ये आपको कब देखने को मिलता है दोस्तों? सेकंड ट्राइमेस्टर में देखने को मिलेगा। अरे ये किस में देखने को मिलता है? सेकंड ट्राइमेस्टर में देखने को मिलता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। अरे किस में देखने को मिला? सेकंड ट्राइमेस्टर में। और अगर प्यारे दोस्तों मैं बताऊं कि होल प्रेगनेंसी में आपको कितना चाहिए, तो 1000 mg, अरे 1000 mg हमें टोटल आयरन की नीड रहती है। टोटल कितना आयरन चाहिए? तो 1000 mg चाहिए। लेकिन इसके लिए दोस्तों टेबलेट कितनी देते हैं? 100 mg की गोली दी जाती है अपने आयरन की। आयरन की गोली कितनी दोगे? 100 mg की, जो पेट में पहुंच के जो एब्जॉर्प्शन करती है वो कितना करती है? 60 mg।
ध्यान रखिएगा, जो एब्जॉर्प्शन करने का काम कितना करती है 60 mg, जिसको अपन बोलते हैं एलिमेंटल आयरन। अरे जिसको अपन क्या बोलते हैं एलिमेंटल आयरन, और इससे हीमोपोइसिस होता है 10 mg का। अरे 10 mg ये क्या कराएगी, हीमोपोइसिस करवाएगी। क्या कराएगी, हीमोपोइसिस करवाती है। और वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, जब 10 mg का हीमोपोइसिस 100 दिनों तक देखने को मिला तो ये आप में कितनी पहुंचा देगा। अरे 100 दिनों तक देखने को मिला तो इससे कितनी पहुंच जाएगी, 1000 mg पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। डेफिनेटली आंकड़ा अटकना नहीं चाहिए मेरे दोस्त। मेरा काफी हद तक गला खराब है, फिर भी आपके लिए मैं सेशन पूरे जोश और जुनून के साथ लेने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे पूरे एफर्ट्स कंटेंट में कोई कमी नहीं निकल के आ रही है। बस ये है कि प्यारे दोस्तों गला इतना ज्यादा, हाँ वो कहते हैं ना, तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया कि तुझको इतनी आवाजें दी कि मेरा गला बैठ गया। और फकत मैं ही नहीं उसे चाहता था, जो भी गया उस पेड़ की छांव में बैठ गया। और अब इस बात पे क्या लड़ना कि फलाना मेरी जगह बैठ गया। तो कुल मिलाकर के गला खराब है, फिर भी आपके लिए सेशन में कमी नहीं है, कंटेंट में कमी नहीं है, तो सेशन को शेयर करें। तो याद रखिएगा 1000 mg टोटल चाहिए होता है। 100 mg की गोली दी, पेट में पहुंचा 60 mg। अरे पेट में कितना पहुंचा 60 mg, खून बनाने में मदद की 10 mg, और ऐसा कारवा 100 दिनों तक हुआ तो प्यारे दोस्तों 1000 mg पहुंचा या नहीं पहुंचा, पहुंच गया। अब प्यारे दोस्तों सेकंड में ये चाहिए, फर्स्ट में वो चाहिए, तो क्यों ना अपन इनका कॉम्बो दे दें, जिसको बोला जाता है आयरन फॉलिक एसिड। डेफिनेटली कॉम्बो दे सकते हैं, और कॉम्बो का नाम होता है आयरन फॉलिक एसिड। आयरन फॉलिक एसिड में बेटा 100 mg तो आयरन होता है, और 500 माइक्रोग्राम क्या देखने को मिलता है, तो सर 500 माइक्रोग्राम हमें देखने को मिलता है फॉलिक एसिड। और ये गोली कितने दिन दी जाती है, 180 दिन दी जाती है। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों देंगे, ताकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फॉलिक एसिड पहुंच जाए, सेकंड में आयरन पहुंच जाए। तो अगर पूछे ये आयरन कितने दिन, 100 दिन, लेकिन पूछे आईएफ की गोली कितनी दिन, तो 180 दिन दी जाती है। इसी चीज को एग्जामिनर तोड़ मरोड़ के पूछे 100 mg प्लस 0.5 mg, तो ये बात भी सही है। क्लियर है। अगर पूछे एलिमेंटल बोलो, एलिमेंटल के रूप में अगर सवाल आए तो आपका जवाब आना चाहिए 60 mg प्लस 0.5 mg। तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, एलिमेंटल पूछे तो 60, टोटल पूछे तो आपको 100 देना है, और ये गोली 180 दिन दी जाती है। ध्यान रखिएगा, ये कितने दिन दी जाती है, 180 दिन वाला कंसेप्ट देखने को मिलता है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अरे पड़े हो किसके चक्कर में, कोई नहीं है 360 के टक्कर में। तो आयरन कितना देना, फॉलिक एसिड कितना देना, कौन सी चीज कैसे, आयरन को लिए सवाल आपके बनते हैं। आपको बताइए कि आयरन किसके साथ देना, विटामिन सी रिच कंटेनिंग फूड के साथ देना, ऑरेंज जूस लेमन जूस के साथ देना। आयरन को देने का बेस्ट समय इन बिटवीन मील, 2 खाने के बीच में ले लेना। 2 खाना मतलब ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में, लंच या डिनर के बीच में ले लो। मॉर्निंग टाइम में सजेस्ट कर दिया जाता है, लेकिन अगर फीमेल को मॉर्निंग में वोमिटिंग होती है तो लेट आफ्टरनून इवनिंग तक जा सकते हो। लेकिन कैल्शियम के साथ मिल्क या मिल्क के प्रोडक्ट के साथ आयरन नहीं दिया जाता है, क्योंकि वो आयरन के एब्जॉर्प्शन में गड़बड़ करता है। आयरन का एब्जॉर्प्शन कहां देखने को मिलता है, कमेंट करके बता दीजिएगा जल्दी से। तो प्यारे दोस्तों ड्यूडेनम वाले इस हिस्से में आयरन का एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। और ये तमाम सवाल किसके लिए, आयरन के लिए आता है। आयरन के कारण ब्रेक कलर का स्टूल क्या है, कॉमन फाइंडिंग है। अगर आप मुझे पूछोगे कि आयरन के कारण टीथ डिस्कलरेशन होता है, तो होता है। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। प्रेगनेंसी में एम्प्टी स्टोमक देंगे तो भैया जी उल्टियां देखने को मिलेगी, क्योंकि ऑलरेडी फीमेल में क्या चलती है, उल्टी 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 देखने को मिलती है। बेटा 15 mg करोगे तो 150 पहुंच जाए, 1500 पहुंच जाएगा। कोशिश के लिए बेस्ट आंसर 10 दे दो, 10 ऑप्शन में नहीं आए तो 15 दे देना।